देश भर में आंदोलन ने तूल पकड़ लिया है। उदयपुर से जोधपुर होते हुए विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार सीकर तक पहुंच गया। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी आंदोलन में कूद गए और इस बीच सीएम भजनलाल शर्मा को लेकर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने विपक्ष को जमकर आड़े हाथों लिया और जनता को गुमराह करने के आरोप लगाए। रिपोर्ट देखिए। अरावली पर संकट, 100 मीटर नियम से मचा बवाल, बड़ा हिस्सा खतरे में, कांग्रेस कर रही राजनीति। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में शुमार अरावली अब एक अभूतपूर्व पर्यावरणीय संकट के मुहाने पर खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली संरचनाओं को अरावली न मानने की नई व्याख्या जारी होते ही राजस्थान में सियासत और पर्यावरण जगत में हलचल मच गई है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं, यह परिभाषा अगर लागू हुई तो अरावली का 90% हिस्सा संरक्षण से बाहर हो जाएगा और इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। इधर कांग्रेस के युवा नेताओं से लेकर वरिष्ठ नेताओं ने विरोध का झंडा उठा लिया है। धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जोधपुर से लेकर उदयपुर तक जगह जगह आंदोलन की चिंगारी भड़कती दिखाई दी। झालावाड़ में सीएम भजनलाल शर्मा ने मोर्चा संभाला। विपक्ष को सीएम ने जमकर आड़े हाथ लिया। मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, क्योंकि हम ब्रज से आते हैं, गिरिराज गोवर्धन पर्वत हमारे पूज्य हैं और वो ब्रज में हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, राजस्थान के एक भाई से मैं कहना चाहता हूं कि अरावली को किसी भी तरह से कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। अरावली में किसी तरह का कोई खनन नहीं करने दिया जाएगा। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से कांग्रेस के लोग झूठ का पुलंदा बना करके कहते हैं, कांग्रेस के लोगों पर कुछ नहीं है, जब भी आते हैं कोई ना कोई गलत सप्पू का छोड़ करके काम करते हैं। उधर सरकार के मंत्री भी विपक्ष पर जमकर बरसे। आंदोलन की तपिश दिल्ली तक महसूस की गई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने विरोध को बेबुनियाद करार दिया। स्टैंडर्ड डेफिनेशन रिचर्ड मार्फी की मानी जाती है कि जो 100 मीटर की ऊंची पहाड़ी होती है उसको पर्वत माना जाता है। ठीक है, अब जब 100 मीटर ऊंची पहाड़ी को पर्वत माना जाता है तो केवल उसकी ऊंचाई पर्वत नहीं होती, ऊंचाई से लेके और धरातल तक, मतलब कोई भी पर्वत श्रृंखला ऐसी ईंट की दीवार की तरह खड़ी नहीं होती, वो एक बड़ी गोलाकार आकृति है। हाँ, उसका धरातल मतलब उसका जो बेस है, उसके धरातल से लेके और ऊंचाई तक जो जाएगी वो पूरी की पूरी 100 मीटर संरक्षित है। एक जो भ्रम फैला रहे हैं कि केवल ऊंची पहाड़ियों, उसके साथ में पड़ने वाली उसके धरातल में जो छोटी पहाड़ियां, जो स्ट्रक्चर है, वो सारा संरक्षित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के निर्देशों की अनुपालना में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है वो तथ्यात्मक है। अब उस पे अगर किसी को कहीं कोई ऐतराज होगा तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसको और सुधार कर देगा। बाकी भारत सरकार के स्तर पे और राज्य सरकार के स्तर पे जितना कुछ हकीकत थी वो दर्शाई गई। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों भड़क रहा है आंदोलन। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सिफारिश मानते हुए कहा कि वही पहाड़ी अरावली कही जाएगी जिसकी आसपास की सतह से 100 मीटर ऊंची हो और 500 मीटर के दायरे में 2 या अधिक ऐसी पहाड़ियां हो तो उसे अरावली रेंज माना जाएगा। लेकिन यह परिभाषा अरावली की वास्तविक भौगोलिक संरचना से बिल्कुल अलग बताई जा रही है। राजस्थान में कुल 12,081 अरावली पहाड़ियां हैं। केवल 1,048 ही 100 मीटर से ऊपर है, यानी करीब 90% पहाड़ियां बाहर। नुकसान की आशंका जताई जा रही है। अवैध खनन को वैधता मिलेगी। रियल एस्टेट, होटल, फार्म हाउस प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे। मरुस्थल का विस्तार तेज होगा। मानसून गतिविधियों पर असर पड़ेगा। भूजल स्तर और गिरेगा। पश्चिमी राजस्थान में स्थायी जल संकट पैदा होगा। सिर्फ पहाड़ियां नहीं, राजस्थान की लाइफलाइन है अरावली। 692 किलोमीटर लंबाई है राजस्थान में। 80% हिस्सा राजस्थान में। 15 जिलों में फैली है अरावली। धूल भरी आंधियों को रोकने में मददगार। तापमान नियंत्रण, मानसून दिशा निर्धारण में सहायक। राजस्थान की नदियां लूड़ी,
बनास, साबरमती इन्हीं पहाड़ियों से उत्पन्न होती है। मुद्दा राजस्थान के जनमानस से जुड़ा है, लाखों करोड़ों लोगों की वर्तमान और भविष्य से जुड़ा है, इसलिए विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कहीं गोविंद सिंह डोटासरा गमछा हिलाकर सरकार से दो दो हाथ करने की चेतावनी दे रहे हैं, कहीं टीकाराम जूली सरकार पर ताबड़तोड़ हमले बोल रहे हैं। मैं कहता हूं कि सब कुछ है अरावली, उसको भी खोद करके अवैध खनन करके अपने घर भरना चाहते हैं। लोगों की, जो हमारे राजस्थान के लोगों की जीवन रेखा है, उसके ऊपर इन्होंने हथौड़ा चलाने का काम किया है। अवैध खनन माफिया के दबाव में इन्होंने अपनी पैरवी पुरजोर सुप्रीम कोर्ट में अरावली के खिलाफ करके और राजस्थान और देश के लोगों की भावनाओं के खिलाफ करके इन्होंने माफियाओं को प्रश्रय देने का काम किया है। उसका भी हम लोग बड़े पैमाने के ऊपर विरोध करेंगे। मुझे नहीं पता था कि 50 माइंसों खुलवाने वाला व्यक्ति पूरे राजस्थान को छलनी करने का भी ऑर्डर और निकाल देगा। मैंने बताया आपको कि मंत्री जी का जहां जन्म हुआ वो भी अरावली में आता है, मंत्री ने जहां शिक्षा ली अजमेर पुष्कर वो भी अरावली में आता है, और मंत्री जी जहां से चुनाव जीत के गए हैं वहां तो भरतरी जी, पांडुपोल, करनी माता, ये सब अरावली का एक क्षेत्र है जिसके अंदर ये पूरा एरिया आता है, वहां से वो जीत के जाते हैं। सवाल अब सिर्फ राजनीति का नहीं, समूचे उत्तर भारत के भविष्य का है। क्या यह फैसला केवल कागज का खेल है या फिर भविष्य का काला अध्याय? अगर अरावली कट गई, खुदाई हो गई, तो नुकसान की भरपाई मुश्किल होगी, जिसका परिणाम सभी भुगतेंगे। अरावली का मामला बेहद संवेदनशील है और राजस्थान की जनभावनाओं से जुड़ा हुआ। सूबे में कई जगह पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं और विपक्ष इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार को घेरने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ रहा। जाहिर है डबल इंजन सरकार को लोगों को समझाने के लिए नए तरीके से कदम उठाने पड़ेंगे, नहीं तो ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ सकता है। कैमरा पर्सन पवन मूर्तिकार के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया,